हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज इन सोशल साइंस एंड लर्निंग रिसोर्सेज ऑफ सोशल साइंस। तो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स से समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक की ज़रूर से देखिएगा। और आपको पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स के नोट्स चाहिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके वहाँ से नोट्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले हमारी स्ट्रैटेजी आ जाती है एक सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहली है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। हमें बच्चों को रट्टाफिकेशन वाली लर्निंग नहीं प्रोवाइड करनी है। उन्हें ये इनकरेज करना है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, एनालाइजिंग के थ्रू आप चीज़ों को पढ़ो, आप चीज़ों को सीखो, आप प्रैक्टिकली चीज़ें करके सीखो। तभी बच्चों के अंदर जो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इनकलकेट हो पाएगी। बच्चों के कहते हैं दिमागी कीड़ा, कहीं ना कहीं बच्चों को कोई भी टॉपिक वो पढ़ेगा तो आएगा, ये कहाँ से हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों आया, किस तरीके से आया, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस हमें उनके अंदर डेवलप करने हैं। सेकंड हमारी स्ट्रैटेजी आ जाती है केस स्टडीज़, यूज़ रियल लाइफ एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। हमें बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देकर कॉन्सेप्ट को समझाना है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएँ और कॉन्सेप्ट को, थ्योरीज को अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी आ जाती है रोल प्लेइंग, स्टिमुलेट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज टू डेवलप एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे हमें रोल प्लेइंग स्ट्रैटेजी को अपनाना है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो एम्पैथी दूसरों के लिए डेवलप कर पाए, दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाए। आप कोई भी पर्सन का, या कोई भी हम कह सकते हैं जो भी हमारे सोसाइटी में चीज़ें चल रही हों, उनका आप रोल प्ले कर लो, उस तरीके से आप पूरा उनको प्ले करके सिखाओ, जिसकी वजह से उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो, चीज़ें की जो पिक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर लोगों के प्रति उनके अंदर एम्पैथी डेवलप हो, सिंपैथी डेवलप हो। नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी आ जाती है ग्रुप डिस्कशन, फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है ग्रुप डिस्कशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चों को हमें बताना है कि आप कोलैबोरेटिव मैनर में किस तरीके से साथ में मिलकर चीज़ों को कर सकते हो, किस तरीके से साथ में मिलकर आप टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हो, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चंस कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, उस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बच्चों के बीच में डेवलप होगी। नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी आ जाती है डिबेट्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, आर्गुमेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। यहाँ पे हम डिबेट की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं अपने अंदर के आइडिया को बाहर निकालेंगे, उनके क्या व्यूज़ हैं, उनके क्या ओपिनियन है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होगी, जिसकी वजह से बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग भी यहाँ पे डेवलप होगी और उनके जो पब्लिक व्यू है वो भी यहाँ पे वैल्यू किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्ट्रैटेजी आ जाती है फील्ड ट्रिप्स, प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन अपॉर्चुनिटी। हम बच्चों को एक फील्ड ट्रिप पे लेके जा सकते हैं, वहाँ पे उनको हैंड ऑन चीज़ों के थ्रू हम समझा सकते हैं। जैसे कि आप म्यूजियम्स वगैरह और जू वगैरह वहाँ पे उनको ले जाइए, तो आप हिस्ट्री के बारे में उनको अच्छे से नॉलेज दे सकते हैं। आप उनको कॉइन्स वगैरह दिखा के, आप उनको टच करवा के या दिखा कर आप उनको अच्छे से चीज़ें समझा सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मेमोरी है वो लाइफ लॉन्ग रहेगी और उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक परमानेंट बन जाएगी। नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी आ जाती है गेस्ट लेक्चर्स, इनवाइट एक्सपर्ट टू शेयर प्रैक्टिकल इंसाइट एंड एक्सपीरियंसेस। ये भी हमारी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि गेस्ट को इनवाइट कर सकते हो जो कि बहुत ही प्रो हैं सोशल साइंस के सब्जेक्ट में या किसी भी फील्ड में, जिसकी वजह से वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं गेस्ट से, और जो भी आप देखते हो कि आपके स्कूल्स वगैरह में वर्कशॉप्स वगैरह रखी जाती है तो बहुत ज़्यादा बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी बातों से। तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, हमें गेस्ट को इन्वाइट करना, एक्सपर्ट को यहाँ पे इन्वाइट करना, जो कि एडवाइस दे सके, जो कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके, जिससे कि बच्चों की नॉलेज भी और ज़्यादा अच्छी हो, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी और इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी आ जाती है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यूटिलाइज डिजिटल टूल्स, सिमुलेशंस एंड मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिजिटल टूल्स का, आईसीटी क्लासरूम का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो, वो भी बहुत अच्छी हो सके, चीज़ों को वो समझ सके अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी आ जाती है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, अप्लाई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमें बच्चों को सिखाना है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें रियल वर्ल्ड उनके प्रॉब्लम उनके सामने रखनी है, फिर उनसे क्वेश्चन करना है कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, क्या हम इस प्रॉब्लम में कर सकते हैं, क्या हम कैसे क्या अच्छी तरीके से सोल्यूशन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से सिचुएशंस आपको बच्चों के सामने प्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। यहाँ पे क्या होता है, इनकरेज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे हम बच्चों को इनकरेज करेंगे कि अपनी लर्निंग को वो देखें कि किस तरीके से हम चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, किस तरीके से हम एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं, क्या क्या हमें टॉपिक समझ आ रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें हमें बच्चों के अंदर देखनी है और इनकलकेट करनी कि वो अपने लर्निंग को, अपने जो भी हम सीख रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करें, अपनी चीज़ों क्या कमी है, क्या हमारी अच्छाई है, उस पर वो फोकस करें वो खुद से। आई होप ये स्ट्रैटेजीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंस। या अभी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ की हेल्प से हम सोशल साइंस को पढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो पाए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज की हेल्प लेके हम सोशल साइंस को पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा रिसोर्स आ जाता है टेक्स्ट बुक एंड आर्टिकल्स, फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक रिसोर्स जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल है, बहुत ही पुराना है, जिसकी वजह से हम बच्चों को थ्योरेटिकली नॉलेज दे पाते हैं। बच्चे जो है वो टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरी, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक एंड आर्टिकल्स। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स आ जाता है डॉक्यूमेंट्रीज एंड वीडियोज़, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड सोशल फिनोमिना। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्रीज़ की हेल्प से और वीडियोज़ की हेल्प से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं जिसमें कि बच्चा सुन सके और अच्छे से उस चीज़ को देख सके, जिससे कि उनकी परमानेंट मेमोरी जो है वो क्रिएट हो सके और इन्फॉर्मेशन उनकी लाइफ लॉन्ग रहे, वो उस चीज़ को भूले ना। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स आ जाता है ऑनलाइन कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स, सप्लीमेंटल लर्निंग रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू से की हेल्प से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं। कहते नहीं कि आप जो ऑनलाइन क्लासेस करते हो आजकल, तो आप देखते हो कि सभी बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, कोई ना कोई किसी बैच ले रखा उन्होंने। तो ये सारी जो रिसोर्सेज है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स आ जाता है म्यूजियम एंड आर्चीव्स, प्राइमरी सोर्सेज एंड आर्टिफैक्ट्स फॉर हैंड ऑन एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे हम म्यूजियम्स का हेल्प ले सकते हैं। आप जू वगैरह में देखते हो जाके म्यूजियम वगैरह बने होते हैं, तो वहाँ पे हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। उसके थ्रू, उसकी हेल्प से हम चीज़ों वहाँ पे बता सकते हैं कि इस तरीके से देखो हमारा पास्ट रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रही हैं, किस तरीके से हमारा फॉर्मेशन कैसे क्या रहा है। तो इन सारे रिसोर्सेज की हेल्प से हम पर्टिकुलर टॉपिक को बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक्टिव लर्निंग प्रमोट होगी। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स आ जाता है डेटा सेट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्डेड डेटा की हेल्प से बच्चों को समझा सकते हैं कि आप देखिए 2011 में कैसे क्या चीज़ें रहीं, 10 ईयर्स में किस तरीके से पॉलिसीज़ वगैरह आई, किस तरीके से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई। तो आप पर्टिकुलर डेटा से बच्चों को समझा सकते हो, उनको बताओगे कि आप डेटा को एनालाइज करो, सीखो, देखो, अंडरस्टैंड करो, तब उनको उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज हो पाएगी। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स है केस स्टडी रिपोर्ट्स, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम केस स्टडी रिपोर्ट्स की मदद से बच्चों को टॉपिक्स को और ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। केस स्टडी में क्या होता है, रियल लाइफ थ्योरीज ही होती हैं, किसी ना किसी का कह सकते हैं कि विवरण दिया होता है उस पर्टिकुलर केस स्टडी में। तो आप उन चीज़ों को दिखा कर या उन चीज़ों को बच्चों के सामने रख कर, जिससे कि बच्चा उस चीज़ को देखे, पढ़े, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले, तो उसको उस तरीके से अगर हम पढ़ाएंगे, उस तरीके से चीज़ों को बताएंगे, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स आ जाता है रिसर्च पेपर एंड जर्नल्स, स्टे अपडेटेड ऑन करंट रिसर्च एंड फाइंडिंग्स। यहाँ पे हम रिसर्च पेपर बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग हमें चलना है, अप टू डेट चलना है। तो जिससे की वजह से बच्चा भी है अप टू डेट रहेगा चीज़ों के करंट सिचुएशन के बारे में, कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हमारी सोसाइटी के बारे में हो रही हैं, कौन कौन सी रिसर्चेज हो रही हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को समझ में आ पाएंगी। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स आ जाता है ऑनलाइन फॉरम्स एंड डिस्कशंस, इंगेज विद स्कॉलर्स एंड प्रैक्टिशनर्स ग्लोबली। यहाँ पे हम बच्चों को ऑनलाइन फॉरम्स के थ्रू कह सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं ग्लोबली, जिसकी वजह से उनको वर्ल्ड की नॉलेज अच्छी तरीके से हो पाए, लोगों से वो कनेक्ट कर पाएँ, लोगों के साथ अच्छे से रिलेशनशिप्स बना पाएँ, जिनको उनको वर्ल्ड की भी नॉलेज हो पाएगी, हमारे कंट्री की भी नॉलेज हो पाएगी, और किस तरीके से कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं उन सभी चीज़ों को उनको नॉलेज हो पाएगी। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स आ जाता है सिमुलेशंस एंड गेम्स, इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम बच्चों को गेम्स के थ्रू भी चीज़ें सिखा सकते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस को ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हम एज अ बच्चों को गेम के थ्रू समझा सके तो और ज़्यादा उनके लिए ईजी हो जाएगा और ज़्यादा वो अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चे डिफिकल्ट टॉपिक्स को, बच्चे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, उनको जो इंटरेस्ट है वो लैक कर जाता है। तो यहाँ पे हम बहुत ही फन वे में चीज़ों को ईजी वे में करके बच्चों को अगर समझाएं तो बच्चे इंटरेस्टिंग वे में और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स आ जाता है प्राइमरी सोर्सेज एंड आर्टिफैक्ट, ओरिजिनल मटेरियल फॉर इन डेप्थ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे हम प्राइमरी सोर्सेज की हेल्प से बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि आकृति वगैरह हमारी हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारी कह सकते हैं जो TLMs रियलिया जिसे हम कहते हैं, जो हमारे ओरिजिनल मटेरियल्स है, उनको हम दिखा कर या उनको इनके सामने रिप्रेजेंट करके हम उनको डेप्थ में नॉलेज दे सकते हैं, वो चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।